इसने तो कहा था ये लोग गेट के बाहर है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं। सरला आंटी, सरला आंटी, सरला आंटी, अगर आप जाने की सोच रहे हो तो प्लीज आप मत जाना। आप प्लीज रुक जाइए। क्यों रुकूं? क्यों रुकूं मैं यहाँ पर? मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं सब लोग, मैं यहाँ क्यों रुकूं? कब से फोन लगा रही हूँ सृष्टि को, सृष्टि भी फोन नहीं उठा रही है। प्लीज मत रोइए। सृष्टि और प्रीता भाभी जानकी आंटी के साथ यहाँ पर आने ही वाले हैं। जी, सृष्टि का मैसेज आया था कि वो बस यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैंने भी आपकी तरह उन्हें बहुत फ़ोन किया था लेकिन उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। फिर जब फ़ोन लगा तो सृष्टि ने मुझे बताया कि प्रीता भाभी को किडनैप कर लिया। प्रीता को किडनैप? जी सर आंटी, वो मैं उसकी गाड़ी वापस दे दूंगी, आप चलो तो सही पहले अंदर। माँ, प्रीता, तू किसने किडनैप किया तुझे? तुझे चोट कैसे लग गई? तू ठीक तो है ना? ये सृष्टि की चोट कैसे लग गई? और ये जानकी क्या हो गया? क्या हुआ तो बताना मुझे सब कुछ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं। वो मायरा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। बताइए ना भैया, कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में, क्या बात है? यही सोच रहा हूँ कि कब सुधरेगी। कौन? इतना टाइम हो गया हमारी शादी को, इतना समझाया इसको, अभी तक इसको कुछ समझ नहीं आया। अब भी वैसी की वैसी है। हमेशा प्रीता जी और करण की लाइफ में नोक झोंक करती रहती है, हमेशा मायरा को गलत चीजों के लिए सपोर्ट करती है। ऐसा कोई करता है क्या? समझ में आता है कि पहले प्रीता जी के साथ थी प्रॉब्लम, शादी नहीं होती, अब तो शादी हो गई है करण के साथ, मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब क्यों कोशिश कर रही है मायरा को करण की जिंदगी में लाने की? ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया आई एम रियली सॉरी, लेकिन शर्लिन गलत हो सकती है, पर प्रीता हमेशा सही हो ये जरूरी तो नहीं है ना। मुझे नहीं समझ में आता कि आप हमेशा प्रीता के फॉल्ट्स क्यों इग्नोर करते हो, उसकी गलतियां क्यों हमेशा इग्नोर करते हो। ऑल थिंग्स सेड एंड डन भैया, बस प्रीता की तारीफें करना बंद कीजिए। नॉट टुडे भैया, तुम लोगों की गलतफहमी जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन मैं तारीफ करना बंद कर दूंगा। तुम्हें ऐसे प्रीता का फेवर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो इस घर के लिए ठीक नहीं है, इस परिवार को नुकसान पहुंचा रही है, तकलीफ पहुंचा रही है। तुम उससे कैसे प्यार कर सकते हो? मायरा प्लीज, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, मैं किससे प्यार करता हूँ किससे प्यार नहीं करता हूँ, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। ओके, मैं बस इतना जानता हूँ कि कुछ सेकंड्स के लिए तुम मेरे साथ डांस कर रही हो प्रीता बन के, बट डोंट फॉरगेट तुम प्रीता नहीं हो। आज फिर से मुझे गर्व हो रहा है कि तुम मेरी बेटी। बहुत हिम्मत है, दुनिया की सभी बेटियों को ऐसा ही होना चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। जब कोई मुसीबत में हो ना तो अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। बहुत अच्छा किया तूने पृथ्वी और उसके भाई पवन को, तूने जमीन की धूल चटाई ना, बहुत अच्छा किया। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तू मेरी बेटी है। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में सबको तेरी जैसी हिम्मती बेटी मिले, किसी से भी वो मुकाबला कर सकती है। प्रीता भाभी, आपको पता है अंदर सब ये सोच रहे थे कि आप फंक्शन छोड़ के भाग गए। सबको यही लग रहा था कि तू पृथ्वी के साथ भाग गई। मायरा ने तो वो चिट्ठी भी दिखाई थी, लेकिन मुझे पता था कि तू ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर कुछ हुआ है, तू किसी मुसीबत में, तभी तू वहां नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था राखी जी पर, और मैंने उन्हें कहा कि आपकी वजह से हो रहा है। अगर वो माहिरा को बाहर का रास्ता दिखा देती ना तो मेरी बेटी प्रीता यहाँ होती। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या माँ, क्या आपने वाकई राखी माँ से? तो और क्या करती? उन्हें चाहिए था ना कि माहिरा को बाहर का रास्ता दिखाती, उसे इस घर से बाहर जाने के लिए कहती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इतना कुछ बोल रही थी, सब चुपचाप खड़े थे। तो मैं किसे बोलती है? मुझे भी तो डर लग रहा था। अरे वो तेरी साड़ी पहनकर वहां सबको तेरा नाम लेकर सबसे मिल रही थी, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। एक नंबर की चालाक लड़की है वो, बदतमीज है। मैंने इस माहिरा जैसी वाहियात लड़की पूरी लाइफ में नहीं देखी है।
बहुत ही शातिर और चालाक लड़की है। ऐसा जाल बिछाया ना उसने, सबको यकीन दिला रही थी कि तू पृथ्वी के साथ भाग गई है, और तू बन के ना शराब पी रही थी इतनी सारी, और सबको ग्लासों में वो कह रही थी पी लो ताकि तेरा नाम बदनाम हो। यार ये एक नंबर की पियक्कड़ निकलेगी, मुझे पता ही नहीं था। दी, आपको पता है ना कि शराब पी के क्या करेगी? खाली फुकट लूथरा खानदान का नाम बिल्कुल खराब नहीं होने दूंगी मैं। मेरे परिवार का नाम बिल्कुल खराब नहीं होने दूंगी मैं। तू अपने ससुराल का नाम बिल्कुल खराब मत होने देना, लेकिन वो जो पुलिस वाली है ना, उसे मायरा का नाम जरूर देना, ताकि वो मायरा को उठाकर घर से बाहर फेंक दे। मायरा को सजा जरूर देना, उसकी वजह से ही हुआ है वो सब जो आज हुआ है। तेरा रिसेप्शन, तेरी मुंह दिखाई सब खराब हुई है उसकी वजह से। उसे क्या लगा था वो ये सब कुछ करेगी और तू वापस नहीं आएगी, और वो चुपचाप से करण की बीवी बनकर सबके सामने आ जाएगी और उसकी बीवी बन जाएगी? दी, मैं तो कहती हूँ कि आप पूरी हिम्मत और ताकत जुटा के उसे एक जोरदार करारा थप्पड़ मारो, उसे औंधे मुंह नीचे गिरा दो जमीन पर, और उसे ये कबूल करवाओ कि उसने आपके साथ क्या क्या किया है। मायरा ने जो भी किया ना बहुत गलत किया, इनफैक्ट गुनाह किया। मैं तो कहता हूँ एनजीओ लेडीज और पुलिस को बुला के उसको अरेस्ट करवाते थे। उसको सजा जरूर दिलाना। उसने वो झूठी चिट्ठी लिखी जो मैं तुझे बता रही हूँ, उसमें उसने लिखा कि तू करण को पसंद नहीं करती है, तू पृथ्वी के साथ भागना चाहती है। तेरा नाम लिया उसने और इतना झूठ लिखा। मुझे छोड़ना नहीं, हाँ, उसे सजा जरूर दिलाना। बहुत दिल दुखाया है उसने मेरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस डाइन को घुमा के सजा देने की क्या जरूरत है। अरे सीधा सीधा उसको पकड़ के लाओ और सबके सामने खड़ा करो और बताओ कि प्रीता के साथ उसने क्या क्या किया है। बताऊंगी बहुत जल्द। बहुत जल्द उसे उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। अभी ये समय उस पे जाया करने का नहीं है। माँ, मैंने राखी माँ को प्रॉमिस किया था कि आज पार्टी में मेरी वजह से कोई ड्रामा नहीं होगा, लेकिन इस लड़की की वजह से ऑलरेडी अंदर काफी ड्रामा हो चुका है। तो अब समय आ गया कि मैं अंदर जाऊं और अपने परिवार और रिश्तेदारों को संभालूं, इस परिवार की गरिमा को बनाए रखूं, अपनी बहू होने का फर्ज निभाऊं। और रही बात माहिरा की, तो आज जो उसने किया है उसका तो करारा जवाब मैं उसे दूंगी ही दूंगी। उसे सिर्फ जताऊंगी नहीं, सबके सामने बताऊंगी कि इस घर की बहू कौन है और उसके क्या हक है। ये मायरा जैसी लड़कियां जितनी मर्जी आई जाए, लेकिन मेरे परिवार का एक बाल भी बाका नहीं कर सकती।